हेलो दोस्तों। तो आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पति या पत्नी को मिलने वाले भरण पोषण संबंधी विधि की व्याख्या या वातकालीन भरण पोषण अथवा स्थायी निर्वाह वृत्ति को समझाइए। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे वातकालीन भरण पोषण क्या होता है। धारा 24 में उपबंधित किया गया है कि पहला, यह धारा पति पत्नी में से किसी को पति या पत्नी अंतरिम भरण पोषण तथा मुकदमे के व्यय को पाने का उपबंध करती है। वैवाहिक विधि में इसे वातकालीन निर्वाह वृत्ति कहते हैं तथा सभी कार्यवाहियों में यह पति द्वारा पत्नी को देय होता है, परंतु पत्नी द्वारा पति को देय नहीं होगा जबकि पति पागल हो। दूसरा, इस धारा के अंतर्गत आंतरिक अनुतोष का आदेश किसी भी वैवाहिक उपचार की कार्यवाही में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह न्यायिक अलगाव हो या फिर विवाह विच्छेद की कार्यवाही। तीसरा, इसके लिए पक्षकारों द्वारा आवेदन किया जाना आवश्यक होता है, अर्थात भरण पोषण पाने के लिए पक्षकारों को आवेदन किया जाना आवश्यक है। न्यायालय प्रत्येक पक्षकार की आय और अन्य संपत्ति को ध्यान में रखकर उचित आदेश देता है। एक वाद में पति बैंक अधिकारी तथा पत्नी अध्यापिका थी। न्यायालय ने पत्नी के वातकालीन निर्वाह वृत्ति की प्रार्थना अस्वीकार करते हुए कहा कि वह अपना व्यय आसानी से वहन कर सकती है। यह भरण पोषण की राशि को निर्धारित करने का अधिकार न्यायालय का है तथा यह प्रार्थना पत्र की तिथि से देय होगा। वातकालीन भरण पोषण तथा कार्यवाही का व्ययन इस परिस्थिति पर सशर्त रहता है कि याची पति या पत्नी के पास कोई स्वतंत्र आय नहीं है अथवा कार्यवाही के आवश्यक व्यय की पूर्ति के लिए उसके पास स्वाधीन आय नहीं है। अर्थात भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति के पास यह होना चाहिए कि वह किसी से भी आय प्राप्त ना करता हो, वह अपनी जीवन जीने के लिए हुए खर्च को निर्वाह करने में असमर्थ हो। दूसरा, हम पढ़ेंगे स्थायी निर्वाह वृत्ति। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत न्यायालय को शक्ति दी गई है कि अज्ञप्ति के समय विरोधी पक्षकार के निर्देश दे कि अथवा बाद में याची को भरण पोषण के भुगतान का आदेश दे। धारा 25 ये प्रावधान करती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करने वाला न्यायालय कोई अज्ञप्ति पारित करते समय या उसके पश्चात किसी समय पति या पत्नी द्वारा यथास्थिति इस प्रयोजन के लिए निवेदन करने पर यह आदेश दे सकता है कि प्रार्थी पत्नी या पति को उसके भरण पोषण प्रदान करे और ऐसी कुछ धनराशि की सहायता दे अथवा ऐसी मासिक अथवा पाक्षिक धनराशि दे जो प्रार्थी के जीवन काल तक के लिए हो। धारा 25 में ऐसी निर्वाह वृत्ति के लिए पति एवं पत्नी दोनों ही प्रार्थना कर सकते हैं। अर्थात जैसे पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया आपको वातकालीन भरण पोषण, उसमें धारा 24 के अंतर्गत सिर्फ पत्नी ही पति से भरण पोषण मांग सकती है। अर्थात दूसरे जो धारा 25 मैंने बताई है उसमें पति एवं पत्नी दोनों एक दूसरे से भरण पोषण के लिए बात ला सकते हैं। स्थायी निर्वाह वृत्ति के लिए निम्नलिखित प्रमुख बातें बताई गई है, जिसमें पहला है ऐसे भत्ते की धनराशि एकमुश्त या मासिक या कालावधीय हो सकती है। दूसरा, न्यायालय इस हेतु विवेकानुसार राशि का निर्धारण करता है। तीसरा, पक्षकारों की स्थिति के अनुसार ऐसी निर्वाह वृत्ति के आदेश में भी परिवर्तन हो सकता है तथा न्यायालय आदेश को बाद में रद्द भी कर सकता है। चौथा है जीवन काल तक पक्षकार इस राशि को पाने का अधिकारी है। पांचवा, दावेदार के पुनर्विवाह के बाद ऐसा आदेश रद्द किया जा सकेगा यदि दावेदार पत्नी है तब वह सच्चरित्र नहीं रही तो भी ऐसे आदेश को रद्द किया जा सकता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। स्थायी निर्वाह भत्ता निर्धारित करते समय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे क्या पत्नी भरण पोषण की हकदार है। दूसरा, क्या पति भरण पोषण करने में समर्थ है। तीसरा, क्या भरण पोषण की राशि एकमुश्त निर्धारित किया जाना न्यायोचित है या हर माह दर माह। चौथा, पक्षकारों का आचरण तथा विवाह विच्छेद का औचित्य। एवं पांचवा,
पति की आय अथवा उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इन सभी बातों पर न्यायालय को अध्ययन करना चाहिए।